मुलायम सिंह यादव की विरासत में मिली सियासत का अपर्णा यादव एक ऐसा चेहरा है जो परिवार की पारंपरिक सीट से चुनाव नहीं लड़ रही हैं। अपर्णा के राजनीतिक किस्मत का फैसला रविवार को ईवीएम में बंद हो जाएगा, लेकिन उससे पहले उनका चुनाव प्रचार लगातार सुर्खियों में है। आज मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उनका चुनाव प्रचार करने पहुंचे। और इस बार चाहते हो अगर सीधे सीधे समाजवादी आपकी मदद करें तो अपर्णा यादव को एक एक वोट दे करके जिताने का काम करना है। जेठ मुख्यमंत्री और पार्टी के मुखिया जेठानी पार्टी की स्टार प्रचारक, ससुर पार्टी के संरक्षक। छोटी बहू अपर्णा यादव को लखनऊ की कैंट सीट में मजबूत होने के लिए और क्या चाहिए? बड़े सियासी परिवार की मजबूत बहू रानी का कॉन्फिडेंस काफी बड़ा हुआ बताया जा रहा है। कोई सेल्फी ले रहा है तो अपर्णा खुद किसी को गले लगा रही हैं। उमेश श्रीवास्तव जी कई बच्चों के साथ मस्ती कर रही हैं तो कभी साइकिल वाला पार्ट भी पढ़ा रही हैं। पर सबके मन में ये सवाल भी है कि पुश्तैनी सियासत के वारिस क्षेत्र के लिए कितने सही साबित होंगे। डेफिनेटली कृपा मिलना अपने बड़ों की कोई बुरी बात नहीं है, मगर आपका हार्डवर्क भी होना चाहिए उसमें। हर चीज़ अगर हम विरासत पे डाल दें तो ये भी स्वाभाविक नहीं है। मुलायम के बारे में कभी कहा जाता था किसी सीट से अगर वो लकड़ी भी खड़ी कर दें तो उसे भी जीत मिल जाएगी, लेकिन ये दम तब टूटा जब साल 2009 में अखिलेश यादव की छोड़ी गई सीट से डिंपल यादव लोकसभा का उपचुनाव हार गईं, जिसके बाद मुलायम सिंह यादव का बयान आया कि घर की महिलाओं को चुनाव लड़ाने में उन्हें ऐतराज था, लेकिन अमर सिंह की जिद की वजह से डिंपल को चुनाव में उतारना पड़ा। लेकिन वक्त बदला और अब मुलायम सिंह यादव ने लखनऊ कैंट सीट से अपर्णा यादव को चुनाव लड़ने की मंजूरी दे दी। अब घर घर हाथ जोड़कर अपर्णा अपने लिए वोट मांग रही हैं। 10 महीने पहले ही फैसला हो गया था कि अपर्णा लखनऊ कैंट से ही लड़ेंगी और 8 महीने से अपर्णा जनता के बीच हैं। 3.5 लाख वोटों वाली सीट पर इस इलाके में 10,000 पहाड़ी वोट हैं, 15,000 सिख हैं, जबकि 32,000 मुस्लिम हैं। अपर्णा या समाजवादी पार्टी ने ये जो विधानसभा का चयन किया है, ये यहाँ पहाड़ के लोगों की वोटों की अधिकता को देखते हुए किया है। लखनऊ में इतने ज्यादा पहाड़ के लोगों के वोट इधर नहीं हैं। अपर्णा खुद को लखनऊ की बहू बताती हैं, वैसे कैंट की बेटी के तौर पर भी लोगों के बीच में है। मेरी पैदाइश यहीं की है, मैं यहीं पैदा हुई हूँ कैंट विधानसभा में, और यहीं पे मैंने अपना बचपन बीता है मेरा। एंड मुझे खुशी है कि आज मैं यहीं से चुनाव भी लड़ रही हूँ। अपर्णा सुबह हल्का नाश्ता करके 8 बजे तक निकल जाती हैं, तो देर शाम तक जनता के बीच होती हैं। 15 से 16 मीटिंग रोज होती हैं। पति प्रतीक को अपर्णा के खाने पीने की चिंता रहती है। मेरे खाने पीने का भी बहुत ध्यान रखते हैं। He keeps asking me all the time that whether I have been eating properly or not, and he takes care of me in that sense, and rest उनका अपना बिजनेस है, वो अपना बिजनेस संभाल रहे हैं। अपर्णा की बड़ी ताकत है लखनऊ कैंट की महिला वोटर। अपर्णा कभी हिंदी में कभी अंग्रेजी में बात करके उनसे संवाद कर रही हैं। अपर्णा मुलायम के छोटे बेटे प्रतीक की पत्नी है। कल कन्नौज में पीएम मोदी ने प्रतीक की 5 करोड़ की लैम्बोर्गिनी कार पर हमला किया था। कभी मोदी की प्रशंसक रही अपर्णा को मोदी का ये प्रहार नागवार गुजरा, लेकिन उन्होंने संयम रखा और देश के पीएम को नसीहत दे डाली। वो किस किस की कार गिनाएंगे, क्या करेंगे, तो ईश्वर मालिक है, और हमें नहीं पता कि क्यों उन्होंने ऐसा बोला। काम पे फोकस करना चाहिए, किसी के परिवार पे टिप्पणी करने का किसी को भी हक नहीं है। अपर्णा की बहन सान्या और भाई अमन बिस भी चुनाव प्रचार का काम देखते हैं, जबकि उनकी सास साधना यादव का भी अहम योगदान रहता है। मुलायम ने अपने खास अशोक वाजपेयी को भी अपर्णा यादव के चुनाव प्रचार में लगाया है, जो हर वक्त अपर्णा के साथ रहते हैं। अपर्णा के इम्तिहान की घड़ी बस आ चुकी है। 2 दिन में फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। कांग्रेस से बीजेपी में आई रीता बहुगुणा जोशी से मुकाबला है। समाजवादी पार्टी की सीट कभी नहीं रही, लेकिन प्रचार के मामले में अपर्णा ने बाजी मार ली है। लखनऊ से उमेश पाठक की रिपोर्ट।